नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे क्रिकेटर की, एक ऐसे होनहार विलक्षण प्रतिभा के धनी क्रिकेटर की, जिसने आते ही धूम धड़ाका मचा दिया है। उसका आगमन, उसका आगाज, उसकी एंट्री इतने धूम धड़ाके से हुई है कि संभवतः अभी तक तो मैंने क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी की ऐसे धूम धड़ाके के साथ एंट्री नहीं सुनी थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम आज। इनका लग्न है कर्क। आपको स्क्रीन पे इनकी कुंडली दिख रही होगी। कर्क लग्न है और इनके छठे भाव में, मतलब धनु राशि में चंद्रमा और राहु है। इनके नवम भाव में मीन राशि में सूर्य है, बुध है, मंगल है और बृहस्पति है। यह एक विलक्षण योग है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र है और 11वें भाव में केतु है। अब देखिए, इनका जो नवम भाव है वहां एक विलक्षण तरीके का योग बनता हुआ दिखता है। मैं योगों की चर्चा करता हूं। इनके कुंडली की पहले हम दो योगों की चर्चा जल्दी जल्दी कर लें। किन किन योगों की? एक है धर्म कर्माधिपति राजयोग की। पराशर कहते हैं कि जब नवम दशम का संबंध हो जाए, मतलब नवम भाव का स्वामी इस कुंडली में बृहस्पति, दशम भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल, दोनों एक साथ हो जाए और यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तब क्या कहने, उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग ऐसे योग बनते हैं जो साधारण जगह से उठाकर किसी जातक को आकाश की ऊंचाई पर ले जाते हैं, बहुत ऊंचा। और इसीलिए पराशर इसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। यह तो हुई एक योग। दूसरा योग भी बड़ा विलक्षण है। इस योग का नाम है ब्रह्मा योग। जब बृहस्पति नवम भाव के स्वामी से केंद्र में हो, जब शुक्र 11वें भाव के स्वामी से केंद्र में हो, और जब बुध लग्नेश या दशमेश से केंद्र में हो, तो यह महाभागी योग बनता है। इस कुंडली में यह भागी योग बहुत स्पष्ट रूप से बनता हुआ मुझे दिखता है और पूरा का पूरा ब्रह्म योग बन रहा है इस कुंडली में। देखिए कैसे। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी से केंद्र में हो, बृहस्पति खुद नवमेश है और नवम भाव में ही बैठा है, तो बृहस्पति नवम भाव के स्वामी से केंद्र में हो गया। फिर देखिए, शुक्र 11वें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र अष्टम भाव में है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी भी शुक्र ही है, इसलिए शुक्र भी 11वें भाव के स्वामी से केंद्र में हो गया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध लग्नेश चंद्रमा से भी केंद्र में है और दशमेश मंगल से भी केंद्र में है। इस तरह से एक ब्रह्मा योग पूरी तरीके से बनता हुआ इसकी कुंडली में दिखता है। ये दो योग ही इतने काफी हैं जो किसी व्यक्ति को लब्ध प्रतिष्ठित बना दें, आकाश की ऊंचाई पर ले जाए, सफलता दे दें। यहाँ तो इसके अलावा भी कई योग हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है राहु का। किसी भी खिलाड़ी की कुंडली में राहु यदि छठे भाव में हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। पूछिए क्यों? छठा भाव केवल रोग और शत्रु का भाव नहीं है, वह प्रतिस्पर्धा का भी भाव है, वह प्रतिद्वंदियों का भी भाव है। और राहु जब वहां होता है तो किसी प्रतिद्वंदियों की चलने नहीं देता। प्रतिस्पर्धा में वो हमेशा आगे रहना चाहता है। हाँ, यहाँ एक बात जरूर है, चंद्रमा भी राहु के साथ है, जिसे कहते हैं चंद्र चंडाल योग। चंद्र चंडाल योग का अभिप्राय हुआ कि राहु द्वारा चंद्रमा की शक्ति को छीन कर दिया जाना। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातें उनको अंतरतम तक आहत कर देती है। तो जो
हमारे जातक हैं, मतलब सूर्यवंशी को छोटी छोटी सफलता असफलता से बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं इस कुंडली के माध्यम से उनके पिताजी को भी एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। यह कुंडली तभी असफल होगी जब चंद्रमा राहु का यह योग फलित होने लगे। यह कैसे फलित होगा? जब ये इसकी संगति खराब हो जाएगी, जब यह आडंबरों में फंस जाएगा, जब यह केवल बाहर आडंबरों में काम करने लगेगा। एक क्रिकेटर की याद मुझे आती है, कांबली की, विनोद कांबली, बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन कुछ इसी तरह के संगति के कारण, शराब की लत के कारण और आडंबरों में फंसे रहने के कारण वो जिस ऊंचाई तक वो पहुंच सकते थे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। उनके शायद कोई मार्गदर्शक इनके पिता जैसे न हो। इनके पिता को इन चीजों पर यदि ध्यान रखें वो, तो इस बच्चे की कोई ऊंचाई नहीं है। अभी चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और यह 1 जून 2027 तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चलने वाली है। मंगल एक खिलाड़ी के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए। इनकी कुंडली में मजबूत है। देखिए, इस लग्न में मंगल योग कारक है। योग कारक कौन होता है? जो केंद्र का भी स्वामी होता है और त्रिकोण का भी स्वामी होता है। यहाँ मंगल देखिए पंचम का स्वामी है और दशम का भी स्वामी है, और बहुत अच्छे पोजीशन में धर्म कर्माधिपति योग बनाता हुआ 9वें भाव में बैठा है। मतलब यह कि मंगल की अंतर्दशा जब आएगी या मंगल की जब महादशा आएगी तो यह बच्चा, यह बालक डंका पीट देगा सफलता का, बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत सैकड़े बनाएंगे, बहुत 50 बनाएगा, बहुत ही अच्छा करने वाला है। मैं इसकी उस प्रगति की, उस उपलब्धि की अंदर से, हृदय से कामना करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बनाए रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुशहाल रहिए।